हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे के है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर पी एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड tan पी। क्वेश्चन को रिटन फॉर्म से डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें जो दे के है वो है ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब हमें नोटेशन पी क्यू और आर ही इन तीनों जगहों पे देनी है। फिर कहता है कि राइट एंगल एट क्यू, मतलब ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है ये किसी भी सूरत में क्यू ही होना चाहिए। और इसको हम पी मार्क करें या आर, और इसको आर या पी, वो अपनी मर्जी से है, लेकिन यहाँ पर हमें क्यू ही मार्क करना है क्योंकि क्वेश्चन में वहीं से दे के है राइट एंगल जहां पे है वहां पे पॉइंट क्यू है। फिर हमें कुछ और डेटा दे के है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी के वैल्यूज निकालने हैं। हम चलते हैं सीधे आंसर की तरफ। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल ड्रा किया राइट एंगल एट क्यू। इस पॉइंट को जो है हम इस पॉइंट को जो है हम वो क्यू मार्क करेंगे, इसको हम सपोज पी मार्क करेंगे और इस वाले पॉइंट को आर। तो हमें देखे कि राइट एंगल एट क्यू, तो हमने क्यू के पास जो एंगल 90 डिग्री मार्क किया। अब हमें देखे हैं पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू मतलब ये वाला साइड कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। और एक हमें रेफरेंस एंगल कहाँ पे देखे है, तो आप देखें साइन का भी पी निकालना है, कॉस भी पी का निकालना है, टेन भी पी का निकालना है। मतलब रेफरेंस एंगल हमें थ्रू आउट क्वेश्चन सेम है, वो है पी पर। हम यहाँ पर रेफरेंस एंगल भी जो है वो मार्क कर देंगे। ठीक है, रेफरेंस एंगल भी हमने मार्क किया। अब हमें पता है अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट साइड वाला बेस होता है और 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है। गिवन हमें क्या देखे है, हमें देखे है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी आर कौन सा साइड है, पी आर ये साइड है, इसको हम क्या कहते हैं अपोजिट टू 90 डिग्री वाले को हाइपोटेन्यूस। और क्यू आर कौन सा है, क्यू आर ये वाला साइड है, ये अपोजिट टू रेफरेंस एंगल है तो परपेंडिकुलर हुआ। हम इसको इम्प्लाइज करके क्या लिख सकते हैं, पी आर के बदले क्या लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस यानी एच प्लस क्यू आर के बदले क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, किसके बराबर है 25 सेंटीमीटर। एंड हमें क्या देखे है पी क्यू कौन सा साइड है, दैट इज बेस यानी बी, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें साइन पी हो, कॉस पी हो, टेन पी हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर चाहिए तो हम प्रेफर करेंगे कि हमें तीनों की तीनों साइडें पता हो। यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर हमें क्लियरली एक साइड पता है, दूसरी दो साइड्स हमें नहीं पता। तो हम गिवन की जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन हम यूज करके ये दोनों साइड्स हम निकालेंगे। हम कहेंगे ये वाला जो साइड हमें देख के है ये पी आर क्यू आर, इसको हम एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं पी आर यानी हाइपोटेन्यूस प्लस पी यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हम फिलहाल नहीं लिखेंगे। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 25, पी यू सेड प्लस था इसे हटा के माइनस हो गया। अब अगर हम कहें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, ये P है, ये Q है, ये R है और ये 90 डिग्री है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इम्प्लाइज एच स्क्वायर का वैल्यू हमें यहाँ पर क्या है, एच का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या है 25 माइनस पी। तो हम एच के बदले 25
माइनस पी लिखेंगे। एच का स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगाएंगे। पी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर, दैट इज क्यू आर का स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर। ये अगर अलग से हम इवेलुएट करें 25 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2a मतलब 2 इंटू 25 दैट्स 50 इंटू बी मतलब p इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अच्छा, इस p के बदले भी हम क्यू आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें प्लस क्यू आर इस साइड भी है, प्लस क्यू आर इस साइड भी है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। वहां पे क्या बचेगा हमें, 25 का स्क्वायर इज 625 माइनस 50p, p मीन्स क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर। 625 माइनस 50 क्यू आर, पी क्यू का वैल्यू हमें क्या है, पी क्यू का वैल्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो हम यूज करेंगे 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर मतलब 25 इम्प्लाइज 625। इस साइड वाला जो 25 है ये प्लस है, इस साइड आके ये माइनस हो जाएगा। हम लिखेंगे माइनस 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस 50 क्यू आर माइनस में है और इस साइड आके ये क्या हो जाएगा प्लस 50 क्यू इंटू आर। अब हम कहेंगे 625 माइनस 5, वहां पे रहा 600 इज इक्वल टू 50 इंटू क्यू आर। तो हम इसको इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू 600 बाय 50। कैसे आया ये, क्यू आर हमने लिखा 600 इस साइड था, 50 यहाँ पे मल्टीपल था तो यहाँ पे जाकर डिवाइड हो गया, वही लिखा हमने क्यू आर इज इक्वल टू 600 बाय 50। अगर हम बिल्कुल सिंपल से स्टेप से चलें, 0 और 0 पहले कैंसिल होगा, वहां पे बचेगा 60 बाय 5। तो हम क्या कहते हैं 5 1 जार 5 12 जार, तो आंसर इज 12 बट सेंटीमीटर से गिवन पी आर प्लस क्यू आर इज 25 implies पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर implies पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर भी कितना निकला, क्यू आर हमारे पास 12 निकला, हम यहाँ पे 12 लिखेंगे। हम कहेंगे implies पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, वहां पे रहते हैं 13। क्वेश्चन में हमें देख के है सबसे पहले निकालो भाई साइन पी, फिर कॉस पी, फिर टेन पी। हम जो है साइन पी निकालेंगे फर्स्टली, हम पहले निकालेंगे साइन पी। ठीक है, हम लिखेंगे साइन पी इज इक्वल टू, हमारा जो ट्रिक वाला फार्मूला है, टूल जो है साइन ये है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। साइन पी परपेंडिकुलर कौन सा है, दिस इज रेफरेंस एंगल, तो परपेंडिकुलर ये वाला हुआ कौन सा क्यू आर, हम लिखेंगे क्यू आर, हाइपोटेन्यूस इज पी आर, क्यू आर इज 12 सेंटीमीटर, पी आर इज 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसल, आंसर इज 12 by 13, आंसर इज 12 by 13। cos p इज इक्वल टू, ये cos है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, बेस हमारे पास पी क्यू है, हाइपोटेन्यूस कितना है पी आर है, कुल मिला के हम कहेंगे इम्प्लाइज cos p इज इक्वल टू पी क्यू मतलब 5, हाइपोटेन्यूस पी आर मतलब 13, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसल, रेशियो का हमेशा कोई यूनिट नहीं होता। tan p, हम अपने टूल में देखेंगे कि tan ये है, ये बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर, बेस मतलब पी क्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू आर बाय पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू कितना है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज tan p is equal to QR is 12 सेंटीमीटर, PQ is 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल आउट, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 12 by
5। साइन पी का हमारे पास वैल्यू है 12/13, कॉस पी का हमारे पास वैल्यू है 5/13 और tan पी का हमारे पास वैल्यू है 12/5। आज के लेक्चर के लिए थैंक्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।